तुम यदि भगवान कृष्ण की कथा में आ गए और जो भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं अरे पंडित जी हम तो आजकल मालूम है भीड़ में नहीं जाते, कहीं कहे भी भीड़ में धक्का लगे धक्का नहीं जाते, हम तो घर पे सुनते कथा। हमने कहा कि भीड़ में ही तो आनंद है। मैंने कहा कि धक्का तो तुम रोज खा रहे हो दुनिया में, एक दिन भागवत कथा में आ जाओगे और किसी ने तुमको धक्का दे दिया, समझ लो कृष्ण हो तो कथा में आकर के यदि किससे तुमको धक्का मिल गया तो समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। देखो यहाँ सब लोग एक जैसे तो नहीं है, कोई ज्यादा, देखो पूजन पाठ तो सब करते हैं, किसी की ज्यादा है तो किसी की कम है, किसी के पुण्य ज्यादा है तो किसी के कम है। इतनी भीड़ में हो सकता है कोई ज्यादा पुण्य आत्मा हो और उससे तुम टच हो गए तो बोलो, उससे तुम टच हो गए तो छुआछूत, तो कृष्ण से प्रेम होगा कि नहीं? अभी कोरोना गया कि नहीं छुआछूत वाला? हमारे कृष्ण भी छुआछूत वाले हैं। ये कोरोना की बीमारी बढ़ाते नहीं है, ये तो भक्ति की बीमारी बढ़ाते हैं। भगवान से कहते हैं ना कि प्रभु तुम हमको यदि रोग देना चाहते ना, रोग बीमारी, तो ये ना भक्ति का रोग दे देना। और ये भक्ति का रोग यदि हमारे जीवन में आ जाएगा ना तो संसार के रोग को रोक देगा। ये भक्ति का रंग लो आप। अच्छा अभी कल महारास होगा, उस महारास में ज्यादा प्रेम भगवान किससे करते थे? राधा से। क्यों? क्योंकि राधा के पास ज्यादा पुण्य था, राधा के पास ज्यादा भक्ति थी, तो राधा का संग ज्यादा इन गोपियों ने करा। तो एक राधा के संग से सारी गोपी क्या बन गई? एक राधा का संग करने से सारी गोपियां राधा बन गई और सब क्या हो गया? राधा मंडल हो गया। क्यों? क्योंकि राधा का संग कर लिया उन लोगों ने। तो जिसमें देखते हैं उधर राधा ही राधा नजर आती है। हो सकता है इस भागवत कथा के मंडल में कोई राधा बनकर के बैठी हो और उससे हम यदि बैठ गए या उसका पुण्य हमें लग गया तो हम भी भैया राधा बन जाएंगे और हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये कृष्ण का असर है, ये भक्ति का असर है।